जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और विश्व में चीनी का कटोरा पूछे तो क्यूबा को कहा जाता है। दोनों को ध्यान रखना है। और जूट का सबसे अधिक उत्पादन पूछे किस राज्य में होता है, तो ये पश्चिम बंगाल में होता है। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन पूछे मध्य प्रदेश में होता है। गन्ना का सबसे अधिक पूछे तो उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे केरल को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना है, सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का अधिक है, तो केरल का है। और साक्षरता प्रतिशत भी सबसे अधिक केरल में ही है। मिजोरम को ध्यान रखना है। एक प्रश्न बनता है यहाँ से कि परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक वन कहाँ पर मिलता है, तो ये मिजोरम में मिलता है। तीसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए, तीसरे प्रश्न का आंसर सभी का सही है, राजस्थान है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे तो याद रखना है, सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा पूछे तो गोवा है। आगे देखिए, रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन है। ये भी प्रश्न बिहार पुलिस में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। चलिए फटाफट से चौथे के लिए आंसर बताएंगे। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन है, तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। केरल जो है रबड़ उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। केरल को मसालों का राज्य भी कहा जाता है, गरम मसालों का राज्य। आगे देखिए, संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ध्यान रखिए। चलिए आंसर बताएंगे। संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है। सोच समझकर आंसर करना है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिक लेवल का प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई। तो सही जवाब जो बच्चे डी को दे रहे हैं, 6100 किलोमीटर सही है आपका। आगे देखिए, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। तो पेरियार नदी किस राज्य में बहती है, बिल्कुल सही जवाब है केरल राज्य में। और केरल राज्य में है पेरियार अभयारण्य। एग्जाम में पूछा गया था कि पेरियार अभयारण्य किस राज्य में है, तो केरल में है। अगला प्रश्न, आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है। तो 8वें प्रश्न का आंसर जो बच्चे नीला को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। और भारत में पूछे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है। और 14 नवंबर को
विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है? हेलमेट कप किससे संबंधित है? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए आपके एग्जाम में दिवस से संबंधित एक प्रश्न कंफर्म पूछा जाता है, तो दिवस से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताते हैं सभी को ध्यान रखें। तो इसका सही जवाब है टेनिस। हेलमेट कप जो है ये टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न, आधुनिक रूस के निर्माता किसे कहा जाता है? तो 11वें प्रश्न का आंसर जो बच्चे ए को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो बहुत बच्चे दयानंद सरस्वती को दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। और वेदों की ओर लौटो का नारा पूछा जाता है एग्जाम में कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ICICI बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए 13 के लिए आंसर करेंगे। ICICI बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 13वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन 1955 में, ध्यान रखना है। आगे देखिए, बनिहाल दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? चलिए 14 के लिए फटाफट से आप सभी लाइव चैट में आंसर देंगे। बनिहाल दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक एग्जाम में पूछा जाता है शिवकिला। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि शिवकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? देखिए जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है और इसको किस वंश के शासक ने बनवाया था? यहाँ पर चारों ऑप्शन है। चलिए आप सभी फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए आज के सेट में एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, इसलिए सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें। तो 15 नंबर का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, गंगवंश। अगला प्रश्न, अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो मदन मोहन मालवीय से है। अगला प्रश्न है, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो 17 का आंसर जो ये बच्चे सी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। बुर्जिल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और देखिए जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? 1.52 ये क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है। और कल के प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था 1.33 ये पानी का अपवर्तनांक होता है। 2.42 ये हीरा का अपवर्तनांक होता है, तो ध्यान रखना है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? चलिए फटाफट से 19 के लिए आंसर बताएंगे। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो 19 का आंसर जो ये बच्चे बी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, अजमेर को कहा जाता है। LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 20 का आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना है 1956 में LIC की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के किस जिला में शुरू किया गया था? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको खासकर ध्यान रखें। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था? तो राजस्थान में।
और राजस्थान के किस जिला से? तो नागौर से। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो देखिए 22 का आंसर होगा डी ऑप्शन, रुद्रप्रयाग है। ध्यान रखना है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या बोलते हैं? तो रुद्रप्रयाग कहते हैं। IDBI बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए 23 के लिए आंसर बताएंगे। तो 23 का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 1964। भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? तो सही जवाब है देवप्रयाग से है। ध्यान रखना है। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सक्सेस वर्ल्ड MCQ के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था जो है ये ब्रिटेन देश के अनुरूप है। UTI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब जो बच्चे 1964 को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। UTI की स्थापना 1964 में किया गया था। 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है एग्जाम में 10 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल जो है ये अवस्थित है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, और 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। तो आपको ये वाला ध्यान रखना है। 10 डिग्री चैनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब जो बच्चे अरुणाचल प्रदेश को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो सभी का आंसर बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 32 को। पाक स्टेट किनके बीच अवस्थित है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। पाक स्टेट किनके बीच अवस्थित है? तो देखिए 30 नंबर प्रश्न का आंसर आ रहा है तमिलनाडु एवं श्रीलंका। तो ध्यान रखना है पाक स्टेट जो है ये तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच अवस्थित है। आपको ऑप्शन में भारत में मिल सकता है, भारत एवं श्रीलंका, तो दोनों को ध्यान रखना है। यहाँ पे तमिलनाडु है। भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 31 नंबर का आंसर होगा बी ऑप्शन 1905 में भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना की गई थी 1905 में। और क्या हुआ था? तो आपको याद होगा बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और 1906 में क्या हुआ था? तो 1906 में याद रखना है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है बांग्लादेश के ढाका में। 1912 में क्या हुआ था? तो भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित किया गया था 1912 में। ध्यान रखना है घोषणा 1911 में हुआ था लेकिन स्थानांतरित 1912 में हुआ था। धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो 32 का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध जो है ये विष्णु प्रयाग से है। याद रखना है
विष्णुप्रयाग से है। 9 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? अभी हम लोगों ने देखा 8 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। अब यहाँ पे पूछ रहा है 9 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? तो याद कर लीजिए, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? तो याद कर लीजिए 6 अगस्त 1945 को हुआ था और ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु हमला हुआ था। तो पहली बार हिरोशिमा और दूसरा जो अटैक हुआ था नागासाकी पर। सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और हमने आपसे पूछा यही था कि सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो देख लीजिए, इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो याद कर लीजिए, कर्ण प्रयाग से है। 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? तो अभी हमने आपको बताया था। चलिए आंसर बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे का आंसर आता है लाइव चैट में। 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, अंडमान एवं निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पूछा जाता है पोर्ट ब्लेयर है, ध्यान रखना है। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो ये साउथ अंडमान में स्थित है। आगे देखिए, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता था? तो 38 का आंसर जो भी बच्चे बिहजात को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, दर्रा से संबंधित कभी कभी एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद कर लीजिए, ये है आपका उत्तराखंड में। फूलों की घाटी पूछता है, उत्तराखंड में है। सिलिकॉन वैली पूछा जाता है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, ध्यान रखना है। साइलेंट वैली पूछा जाता है, केरल। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया कि दिवस से संबंधित एग्जाम में कन्फर्म एक प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, विश्व पर्यावरण यहाँ पे संरक्षण दिवस पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर को। अगर पूछता विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 10 दिसंबर को ध्यान रखना है मानवाधिकार दिवस। सभी को ध्यान रखना है। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को सभी लोग लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।